Hello and welcome to this course of communication skills. I am your instructor Hussein and I'll be teaching you what are the communication processes, the communication concept और communication के essential elements क्या होते हैं. हम ये भी देखेंगे कि what are the essential principles of communication. इसके अलावा इस कोर्स में हम ये देखेंगे कि how communication is a complete skill और इसे सीखना कितना important है. We will break down the communication process and we will see how we can focus on each and every component of communication process and how we can improve that. So this is the course outline. I have divided the course into 6 modules. हर मॉड्यूल में एक नई चीज़ है to learn और हर मॉड्यूल में हम देखेंगे कि how we can focus on our improvement of communication skills. पहले मॉड्यूल में देखेंगे हम सिंपली कम्युनिकेशन प्रोसेस को फोकस करेंगे और समझेंगे कि कम्युनिकेशन वर्क कैसे करती है. सेकेंड मॉड्यूल में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में लिसनिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और हम लिसनिंग के प्रोसेस को ब्रेक डाउन करेंगे और उस लिसनिंग के प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके हम ईच एंड एवरी कंपोनेंट पे फोकस करेंगे एंड वी विल सी हाउ वी कैन improve our listening and responding accordingly as well. तीसरे मॉड्यूल में हम दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को फोकस करेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और दोनों की हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे और इम्पोर्टेंस को देखेंगे. चौथे मॉड्यूल में हम देखेंगे कि कल्चर का कम्युनिकेशन पे क्या इम्प्लीकेशन होता है और हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन by focusing and studying the cultures of our counterpart in a communication setting. फिफ्थ कम्युनिकेशन में हम देखेंगे कि ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है और एक ग्रुप में कम्युनिकेट करने के लिए, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि एक अच्छा टीम वर्क प्रोड्यूस हो सके. सिक्स्थ एंड लास्ट मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन गेन अ क्लियर सेंस ऑफ ऑडियंस नीड्स. अगर अगर कोई पब्लिक स्पीच की जाने वाली है या ग्रुप कम्युनिकेशन होनी है या कोई भी कम्युनिकेशन होना है तो उसमें इस चीज़ की अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडियंस की नीड्स क्या हैं और ऑडियंस का लेवल क्या है, लेवल ऑफ नॉलेज क्या है एंड हाउ दे नीड टू बी एड्रेस्ड. So let's start. Here is our first module and we will learn how the communication process works. तो बेसिकली कम्युनिकेशन कोई भी आम सा प्रोसेस नहीं है या दो लोगों के दरमियान सिंपल हम ये नहीं कह सकते कि ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन है. इट्स अ कंप्लीट, यू कैन कॉल इट अ कंप्लीट process or scientific process. So communication is the process of creating or sharing meaning in informal conversation, group interaction or public speaking. सिंपल कोई भी जुबान से अल्फाज निकाल देना या कोई भी एक्शन कर देना वो कम्युनिकेशन नहीं है अनटिल अनलेस उसमें मीनिंग हो. अगर किसी भी एक्शन में, किसी भी टॉक में, किसी भी अटरिंग में कोई मीनिंग आ जाएगा तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगी. तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है कि थ्रू इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफ द मीनिंग इज कन्वेड तो हम उसको बोलेंगे कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है. तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि हमेशा कम्युनिकेशन के प्रोसेस में मीनिंग कन्वे किया जाता है. विदाउट मीनिंग कम्युनिकेशन इज नल एंड वॉइड. तो बेसिकली अब इसी मॉड्यूल में हम दो चीज़ें देखेंगे कि व्हाट आर द कम्युनिकेशन एलिमेंट्स एंड हाउ डू दे कंबाइन एंड वर्क टुगेदर टू फॉर्म द कम्युनिकेशन प्रोसेस. इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो वैलिड प्रिंसिपल्स जो हमेशा एक कम्युनिकेशन सेटिंग में, कम्युनिकेशन प्रोसेस में होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिकेशन एलिमेंट्स. किसी भी प्रोसेस के एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा यूनिवर्सल रूल है कि किसी भी प्रोसेस के एलिमेंट्स होते हैं. तो इसी तरह कम्युनिकेशन के भी एलिमेंट्स हैं एंड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस वर्क्स हम इन एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करते हैं. First of all, the most important, I would say, the element of communication are participants. अगर participants होंगे तो उनके दरमियान communication होगी. अब ये एग्जांपल ले लीजिए, ये कम्युनिकेशन सेटिंग इस इमेज में शो है. दो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो दीज आर द पार्टिसिपेंट्स. इसी तरह सेकंड एलिमेंट है मैसेजेस. मैसेजेस आर द मीनिंग दैट इज बीइंग कन्वेड. ठीक, तो ये दो लोग अगर आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो वो मैसेजेस होते हैं. तीसरा एलिमेंट है कॉन्टेक्स्ट का. कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में या किस एनवायरनमेंट में ये कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं.
फॉर एग्जांपल अगर ये दो लोग किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में हैं, तो ये यकीनन किसी बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो ये जो बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट है, बिजनेस का इनका एनवायरनमेंट है, ये इनका कॉन्टेक्स्ट कहलाता है कि वेयर इज द कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस। इसी तरह फोर्थ कम्युनिकेशन एलिमेंट है चैनल्स। चैनल्स के बगैर भी कम्युनिकेशन नल एंड वॉइड है। अगर चैनल नहीं होगा तो दो लोगों के दरमियान या दो पार्टिसिपेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी, मैसेजेस भी कन्वे नहीं हो सकेंगे। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी चैनल्स के बगैर बिल्कुल ही नल एंड वॉइड है। इस इसी सेटिंग को देख लीजिए, ये दो लोग जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आपस में वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हवा या एयर जो है ये इनका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर दो लोग टेलीफोन पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो टेलीफोन लाइन इज द कम्युनिकेशन चैनल। सो फिफ्थ कम्युनिकेशन एलिमेंट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस भी यकीनन को अगर कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है तो इंटरफेरेंस भी उसमें जरूर होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, और अगर किसी थर्ड थर्ड पर्सन कोई थर्ड पर्सन आ जाता है इनके कम्युनिकेशन में और वो इंटरवीन करता है, तो हो सकता है कि इनका कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक डाउन कर जाए और इनका कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो वो इंटरफेरेंस है। इसी तरह हो सकता है कि दो लोग अगर सड़क पे खड़े होकर बात कर रहे हैं एंड दे माइट सी एन एक्सीडेंट, तो इनकी जो कम्युनिकेशन है वो वहीं पे स्टॉप हो सकती है और उनकी अटेंशन उस कम्युनिकेशन उस एक्सीडेंट की तरफ जा सकती है। तो दैट वुड बी एन इंटरफेरेंस और डिस्ट्रैक्शन। तो जो लास्ट कम्युनिकेशन एलिमेंट है वो है फीडबैक। फीडबैक भी कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर दो पार्टिसिपेंट्स जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनमें से अगर एक भी फीडबैक नहीं देगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इसी सेटिंग में देख लेते हैं कि दो लोग जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हो सकता है कि इनमें से अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कोई क्वेश्चन करे, तो सेकंड पर्सन जो रिप्लाई करेगा, जो रिएक्ट करेगा उस क्वेश्चन के, वो उसका फीडबैक होगा। तो किसी भी क्यूरी के रिस्पॉन्स में जो रिएक्शन दिया जाता है वो फीडबैक होता है। तो फीडबैक भी कम्युनिकेशन में एक एसेंशियल कंपोनेंट है। नाउ वी विल सी कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स के बगैर कम्युनिकेशन नहीं टेक प्लेस की जा सकती। तो आई हैव लिस्टेड सम ऑफ द प्रिंसिपल्स, दीज आर द मेजर प्रिंसिपल्स, और इनका होना लाजमी है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कम्युनिकेशन हैज पर्पस। तो कम्युनिकेशन का मकसद होता है। कम्युनिकेशन कभी बिला मकसद नहीं होती। मतलब हमेशा अगर दो लोग आपस में कुछ कम्युनिकेट करेंगे, कुछ बात करेंगे, तो दे माइट हैव अ पर्पस टू टॉक। सिमिलरली कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस। कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस होती है, ऐसे नहीं होता कि कम्युनिकेशन पॉजेज एंड ब्रेक्स के साथ हो। तो अगर कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस नहीं होगी तो कम्युनिकेशन जो है वो मीनिंगलेस हो सकती है। सो दिस इज एन important प्रिंसिपल टू होल्ड, कम्युनिकेशन इज continuous. The third principle we have is communication messages vary situationally. सिचुएशन के हिसाब से कम्युनिकेशन मैसेजेस वेरी करते हैं। उर्दू की मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल उर्दू में जब अगर हम एक अच्छा का लफ्ज़ है, अगर कोई हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है तो हम उसका रिप्लाई में अच्छा कहते हैं। तो वो कम्युनिकेशन का मैसेज है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अच्छा जो है वो उस बात को एक्नॉलेज करने के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह अगर कोई हमें शॉकिंग न्यूज़ सुनाता है तो हम उसको उसमें हैरानी के तौर पे अच्छा कहते हैं, लाइक अच्छा। तो वो एक इस तरह से कम्युनिकेशन मैसेजेस वेरी सिचुएशनली। एक ही मैसेज है कम्युनिकेशन का, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। नेक्स्ट अप वी हैव द प्रिंसिपल कम्युनिकेशन इज रिलेशनल। कम्युनिकेशन जो है वो रिलेशनल होती है। अगर कोई किसी से कम्युनिकेट करता है, या अगर कई लोग होते हैं, उनके उनके लिए दूसरे लोगों के लिए एक लाइकिंगनेस होती है। वो किसी को अगर कोई पसंद करता है या उस ही लाइक समवन्स एट्रीब्यूट्स, तो कम्युनिकेशन के दौरान उसकी कम्युनिकेशन से, उसके टोन से, उसके एक्शन से वो चीज़ रिप्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रुप में दो दोस्त हैं और बाकी पांच छह लोग हैं, वो स्ट्रेंजर्स हैं, एक ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रही है, तो अगर जो फर्स्ट पर्सन है जो वो अपने दोस्त के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा इंस्टेड ऑफ बीइंग कंफर्टेबल विद स्ट्रेंजर्स। तो कम्युनिकेशन इज रिलेशनल। जिनके साथ अच्छा रिलेशन होता है और जिनसे अंडरस्टैंडिंग होती है, कम्युनिकेशन उन कम्युनिकेशन से वो चीजें रिप्रेजेंट होती हैं। वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इज गाइडेड बाय कल्चर।
तो इसमें हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा उसमें से कल्चर की एक अक्स नुमाया होता है। आप एशियन कल्चर देख लें, एशियन लोगों के कम्युनिकेशन में उनका एशियन कल्चर रिप्रेजेंट होगा। सिमिलरली वेस्टर्न कल्चर जो है उनकी लोगों की कम्युनिकेशन में उनका वेस्टर्न कल्चर नुमाया होगा। तो कल्चरल इम्प्लीकेशन एक कम्युनिकेशन पर जरूर असरअंदाज होती है। We have the communication principle of communication has ethical standards. अगर कोई भी मैसेज कन्वे हो रहा है कम्युनिकेशन में, तो उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एथिकल स्टैंडर्ड जरूर होंगे। अगर हम बड़ों से बात करते हैं तो हम उस उस कम्युनिकेशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स जो कि रिस्पेक्ट है वो मेंटेन करेंगे। सिमिलरली अगर हम दोस्तों के साथ हैं तो हम वी माइट बी अ बिट मोर फ्रैंक। इसी तरह अगर हम किसी मीटिंग में हैं या किसी सेमिनार में हैं तो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स उसी तरह से वेरी करेंगे। Communication always has ethical standards. And the last one is communication learned. Communication is learned. जो अभी हम कर रहे हैं, but what we are doing is also learning communication process and the elements of communication. So communication हमेशा सीखी जाती है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो communication सीखता है, माँ बाप से सीखता है, अपने इर्द गिर्द से। सिमिलरली एज ही ग्रोज अप अपने इर्द गिर्द के लोगों से वो कम्युनिकेशन सीखता है। और इवन कम्युनिकेशन का प्रोसेस तो थ्रू आउट द लाइफ लर्निंग के फेज में रहता है। In the second module, we will learn what is the listening process and we will break down the listening process. We will see its types और हम ये भी देखेंगे कि listening के बाद responding का जो process है वो किस तरह से उसको efficient बनाया जा सकता है in our communication process. तो listening जो है वो communication का एक important part है। अगर हम messages को efficiently receive करके process करेंगे, then we will be able to effectively respond accordingly. So first up, we define the listening process as the process of receiving, constructing meaning from, and responding to not only spoken but also non-spoken, that is non-verbal messages. जो लिसनिंग का प्रोसेस होता है उसमें हम पहले तो मीनिंग्स को रिसीव करते हैं, मतलब जो हमारा मैसेज होता है उसको रिसीव करते हैं, उसमें से मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं, आइदर वर्बली और नॉन वर्बली। Now we see the types of listening. Listening has a purpose and can therefore be classified accordingly. We have 5 types of listening. पहली टाइप है अप्रिशिएटिव लिसनिंग। अप्रिशिएटिव लिसनिंग में वो आ जाती है कि जी जो हम अगर किसी पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट के लिए कोई लिसनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूजिक को लिसन करते हैं हम, तो दैट इज फॉर एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट, ये अप्रिशिएटिव लिसनिंग में आता है। या अगर कोई हमें स्टोरी सुना रहा है अपनी कोई और हम एक्साइटेड हैं उस मतलब, या हम किसी मूवी को देख रहे हैं, दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस और एप्रिशिएटिव पर्पस, वो एप्रिशिएटिव लिसनिंग कहलाती है। इसी तरह दूसरी टाइप है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में हम इसलिए सुनते हैं कि हम जो है उसमें से जो मैसेज है उसमें से मीनिंग कंस्ट्रक्ट करें और हमारा फोकस मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना होता है। डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि हम सेलेक्टेड कीवर्ड्स को मैसेज में से टारगेट करते हैं। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो जो जिन पे मीनिंग का ट्रांसफॉर्म होना और जिन पे मीनिंग का कन्वे होना डिपेंड कर रहा होता है। तो हम लिस्टिंग भी डिस्क्रिमिनेटिवली करते हैं टू स्पेसिफिकली चूज एंड फोकस ऑन दोज वर्ड्स टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम। इसी तरह तीसरी टाइप ऑफ लिस्टिंग है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग में हम चीज़ों को याद और रिमेंबर करने के लिए लिसन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लास सेटिंग, जैसे स्टूडेंट्स किसी लेक्चर को सुन रहे होते हैं तो वो जो टाइप ऑफ लिसनिंग है वो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग है, दैट इज टू लर्न एंड रिमेंबर। इसी तरह कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, जैसे वो अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पॉलिटिशियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिसनिंग कर रहे होते हैं तो वो चीज़ों को रिमेंबर करने के लिए जो है वो सुन रहे होते हैं, तो दैट मे बी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। एम्पैथिक लिसनिंग होती है किसी के लिए जो फीलिंग्स जो होती है ना, हमदर्दी की फीलिंग्स डेवलप करने के लिए, उसको हमदर्दी शो करने के लिए जो हम लिसनिंग करते हैं वो एम्पैथिक लिसनिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इमोशनल ब्रेकडाउन में है या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जिस टाइप की लिसनिंग करते हैं वो एम्पैथिक लिसनिंग होते हैं, टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स फीलिंग अबाउट द मैसेज। इसी तरह एक क्रिटिकल लिसनिंग होती है। क्रिटिकल लिसनिंग में
जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि जो मैसेज कन्वे हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करके उसमें से कोई रिजल्ट को एवेल्युएट करके और देन अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया जाए। इसकी मिसाल हम ये देख सकते हैं लाइक बिजनेस निगोशिएशंस होती हैं जो, या बिजनेस डील्स होती हैं, या फिर कोई किसी दो कंपनीज के एग्जेक्टिव लेवल पे जो कोई डिस्कशंस होती हैं, या डिसीजन मेकिंग की जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो क्रिटिकल कम्युनिकेशन होती है कि उसमें सामने वाले की बात को सुन के उस अपना अगर अगर कोई हमारा अपना स्टैंस है उसको अगर मनवाना है तो उसके लिए जो है वो क्रिटिकली मैसेज को एवेलुएट करके और देन रिस्पॉन्ड करना होता है अकॉर्डिंगली, किसी की बात को वैलिड या इनवैलिड साबित करने के लिए जो भी रिस्पॉन्डिंग और लिसनिंग होती है वो क्रिटिकल लिसनिंग में आती है। एप्रिशिएटिव लिसनिंग, इसमें जो हमारा गोल होता है दैट इज सिंपली टू एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स बाय लिसनिंग टू व्हाट दे आर सेइंग। जैसे अभी एग्जांपल दी थी कि व्हेन वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, दिस इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग दैट द सोल पर्पस इज टू एंटरटेन आवरसेल्व्स। इसी तरह हम एप्रिशिएटिव लिसनिंग को किसी भी एक सोशल कन्वर्सेशन में लाइक व्हाइल वी आर वाचिंग अ फुटबॉल गेम विद फ्रेंड्स एंड वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, और कोई कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो हमारी एप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है। इसमें कुछ ज़्यादा प्रोसेसिंग, माइंड ब्रेन प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हेन लिसनिंग टू योर डॉटर while she describes the fish she caught on an outing, तो ये किसी अच्छे किसी के एक्सपीरियंस को सोनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस सुनना, उसको हम अप्रिशिएटिव लिसनिंग कहते हैं। नाउ वी हैव डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें हम सिंपली हमारा जो पर्पस होता है वो स्पीकर के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना होता है। कई दफ़ा किसी की जो जुमला होता है जो वो बोलता है उसके बीच में हम कोई कीवर्ड को ऐसा ढूंढते हैं जो कि मीनिंग को कन्वे करने में बहुत, जिसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो वो कीवर्ड हमें टोटली जो है मीनिंग कन्वे कर देता है। फॉर एग्जांपल अब एक सिनेरियो ले लेते हैं, व्हाइल इन एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एन एम्बुलेंस सर्विस, अगर किसी भी किसी की भी कॉल आती है तो वो इसमें अपना एड्रेस बताता है कि मे बी दिस रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। तो जो इसमें जो मेन चीज टू बी टारगेटेड है या जो कीवर्ड है बिटवीन द लाइंस जिसमें डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो ये हो सकता है कि जब वो अपना एड्रेस बताता है तो वो जो एड्रेस वाला फ्रेज होता है दैट माइट बी द डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग टाइप। तो इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग को पॉइंट आउट या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि that it requires us to pay attention not only to the words but also to non-verbal cues such as voice quality, intonation, etc. एम्पैथिक लिसनिंग में ये होता है कि सिंपली इसमें पर्पस ये होता है कि किसी की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना और जो भी वो अपना फीलिंग्स को या एक्सपीरियंसेस को मैसेजेस के थ्रू कन्वे कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना एम्पैथिक लिसनिंग में आता है। इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं, मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट होते हैं या थेरेपिस्ट होते हैं या काउंसलर्स होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो जब जब भी अपने क्लाइंट से जो ये मुख्तलिफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं उनको अटेंड करते हैं या उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, तो दैट इज़ एम्पैथिक लिसनिंग व्हाइल देयर क्लाइंट्स जो है वो अपने प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं। नाउ वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। इसमें भी बिल्कुल वही एग्जांपल जैसे पहले दी थी कि अगर कोई क्लास की सेटिंग है उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो सिंपली टू कॉम्प्रिहेंड द लेक्चर वो क्लास को अटेंड कर रहे होते हैं, तो दैट टाइप ऑफ लिसनिंग इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन क्रिटिकल लिसनिंग की सिचुएशंस वी हैव द अल्टीमेट पर्पस टू evaluate the worth of a message, for example in some business meetings, in negotiation deals वगैरह वगैरह। इस तरह जो हमारे डिसीजन मेकिंग के बड़े बड़े वो होते हैं उसमें किसी भी टॉपिक को, किसी भी मैसेज को evaluate करना और उसकी वैलिडिटी या उसकी जो है ऑथेंटिसिटी को evaluate करना जो है वो क्रिटिकल लिसनिंग में आता है, कि उसमें जो पर्पस होता है वो मैसेज की evaluation होता है। नाउ वी ब्रेक डाउन द लिसनिंग प्रोसेस। इसका ये हमें फायदा होगा कि हम जब लिसनिंग प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं तो वी कैन इम्प्रूव आवर लिसनिंग व्हाइल इम्प्रूविंग ईच एंड एवरी स्टेप। हम एक एक स्टेप को इम्प्रूव करके ओवरऑल लिसनिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लिसनिंग का जो प्रोसेस है ये एक सिंपल बिल्कुल प्रोसेस नहीं है कि कान से सुन लिया, बिल्कुल ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अटेंड करते हैं, हम सुनते हैं,
हम हियर करते हैं जो हमें मैसेज रिसीव कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अटेंडिंग। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग होता है दूसरा फेज, जिसमें हम मैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं, तीसरे में हम मैसेज को रिमेंबर करते हैं, देन वी एवेलुएट एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हम देखते हैं अटेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट अ स्पीकर इज सेइंग रिगार्डलेस ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस दैट मे बी देयर। ठीक, तो अटेंडिंग का मकसद सिर्फ होता है कि स्पीकर कह क्या रहा है उसको अटेंड करना। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग में ये हम देखते हैं कि व्हाट इज बीइंग कन्वेड, तो जो भी मैसेज होता है उसको हम डिकोड करते हैं, और इसलिए डिकोड करते हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि इस मैसेज में कहा क्या जा रहा है एंड व्हाट इज द मीनिंग दैट इज बीइंग कन्वेड। तीसरा स्टेप है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग में आप सिंपल एज द वर्ड सजेस्ट के रिमेम्बरिंग में जो भी मीनिंग कन्वे किया जा रहा है, मैसेज कन्वे किया जा रहा है, उसको रिमेम्बर करना होता है। चौथा स्टेप होता है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन में हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज दैट इज बीइंग कन्वेड। और लास्ट पार्ट जब हम एवेल्युएशन कर लेते हैं, देन वी रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, कि जब जो भी हमने एवेल्युएशन से रिजल्ट निकाला होता है, वैलिडिटी या ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज का, हम अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हमारा लिसनिंग का प्रोसेस होता है।